दोस्तों आदावर से मैं नहीं समझ हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एक अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। ठीक हूँ, आप लोग की सेवा में फिर हाजिर हो गया हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी और सेहत है और सेहत याब हो जाओ। आपकी खिदमत करता रहूँ। आज मैं बात करूँगा मुस्लिम पॉलिटिक्स की। मुस्लिम पॉलिटिक्स वो जो कि कांग्रेस में चल रही है इस वक्त। कांग्रेस के दो मुसलमान लीडर हैं, बड़े चर्चे में हैं। एक तो गुलाम नबी आज़ाद और दूसरे सलमान खुर्शीद। गुलाम नबी आज़ाद अभी हाल में ही चर्चे में आए, जब उनके बारे में शुरू हुआ कि वो एक दूसरी पार्टी बना रहे। मेरी समझ में नहीं आता धरातल विहीन लोग कैसे दूसरी पार्टी बना लेंगे, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की जहाँ तक बात कहें कि वो कश्मीर से चुनाव अरसे से नहीं जीते। पहले जीतते आए होंगे जब यूथ कांग्रेस में थे, जब उनको संजय गांधी राजनीति में लेके आए थे। उसके बाद वो महाराष्ट्र से ज़रूर चुनाव जीतते रहे एक दो बार, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा ऐसे कि जिसमें वो ये लगे कि हाँ खुद जीत के आए हों। लेकिन हाँ, कांग्रेस के दम पे वो जीतते रहे हैं और राज्यसभा में ज़्यादातर रहे हैं। अब वो जब से अलग हुए तो उन्होंने सबसे पहले एक बयान दिया था कि मुझे भाषणों में नहीं और स्टेज पर नहीं बैठने दिया जाता है, मैं एक अलग बैठता हूँ। उसके पीछे उनकी मंशा निहित थी कि वो मुसलमान, इसलिए उनको स्टेज पर नहीं बैठाला जाता है। लेकिन वो है क्या, पहली बात तो ये सोचना चाहिए। अब मैं उनके पारिवारिक जीवन की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उनका मुसलमानों में कितना आधार है। आधार तभी तक था जब कांग्रेस उनको मंत्री बनाए रखती थी, उसके बाद उनका कोई आधार नहीं। आज भी कभी मुसलमानों ने एजिटेशन नहीं किया, ना कभी गए हैं। हाँ, ज़रूर वो मुसलमानों के नाम पे अपनी रोटियां सेकते रहे, और उनके बारे में तो कई किस्से मशहूर हैं कि मुसलमान उनको वैसे भी नहीं पहचानता था जब तक टोपी न लगा लें। और मुसलमानों से उनका कोई दूर का रिश्ता ऐसा नहीं रहा कि वो किसी मंच पे गए हों तो मुसलमानों ने बड़ा उनका खैर मकदम किया। दूसरे सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, और वो कश्मीर में हाँ ये बनाए गए थे मुख्यमंत्री आधे दौर के लिए। आधे में जो थी महबूबा मुफ्ती थी, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं वो कश्मीर का क्या हालत है, वो सब अपनी अपनी जगह है। उसी के साथ एक सलमान खुर्शीद के बारे में एक किस्सा आपको बताता चलूँ कि सलमान खुर्शीद को जब मंत्री बनाया सोनिया गांधी ने, तो कुछ मुस्लिम लोग उनसे मिलने पहुँचे सोनिया गांधी से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैडम, हमने तो आपसे मुस्लिम लीडर माना था, इस सलमान आपने कहाँ से दे दिया। सलमान खुर्शीद, वो सलमान को जोड़ रहे थे, सलमान जो फिल्म एक्टर से। इनके बारे में कई किस्से कि एक बार इनके पीछे इनके बड़ा अपना कोठी थी, कोठी मतलब कहना चाहिए कि जो मंत्री रहते हैं, तो उसमें कुछ मुस्लिम गए। मुस्लिम का रहना था, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अपना गमछा डाले, तो उनके पीछे कुत्ते दौड़ ली। वो खबर है, तो खबर मैंने एक अखबार में था उर्दू के, तो मैंने लगाई वो खबर, तो कि कुत्ते उनके पीछे दौड़े। तो मैंने पूछा भी टेलीफोन करके, कुत्ते क्यों दौड़े उनके पीछे, भाई आपको समझना चाहिए। उन्होंने कहा भाई ऐसी ऐसी ड्रेस पहन के आएंगे, जोकर बन के आएंगे तो कुत्ते पीछे दौड़ेंगे, ये इनकी मानसिकता है। और अब गुलाम नबी आज़ाद अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते, वो किताबें लिख लिख के एक नए विवाद का जन्म दे रहे हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। इनकी आइडेंटिटी समाज में क्या है ये आज भूल गए हैं। जब से कांग्रेस ने इनसे थोड़ी सी दूरी बनाना शुरू की, वो दूरी बनाएगा, क्योंकि ये सूटकेस वाले नेता थे। सूटकेस वाले नेता ऐसे थे कि जब चंदा आता था, 4 सूटकेस आए अगर चंदे के, तो 2 तो पार्टी में गए, 2 कहीं और गए, मैं नहीं कहूँगा कहाँ गए। ये लोग समझ लीजिए कि धन कुबेर की तरीके से बड़े हुए हैं, और इन्होंने कोई मुसलमान कौम की कोई खिदमत नहीं की है ऐसी कि जो इनको सिंपैथी हो। बस बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बीजेपी में बहुत से मुस्लिम लीडर हैं, वो सिर्फ नाम का खा रहे हैं। ये लोग भी इसी तरीके से खाते। बातें बुरी लगेंगी इनके समर्थकों को, लेकिन मैं जानता हूँ कई ऐसे लोग इनके साथ लगे रहे कि इनका कुछ भला हो जाएगा। मुसलमान थे उसमें से, जब उनका भला नहीं हुआ तो दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से उनको फ़ायदा हुआ। चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो। सलमान खुर्शीद के ऐसे वाक़यात हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़े वकील हैं और वो एक बहुत बड़े सियासतदान है। सियासतदान ऐसे कि अपनी अलग पार्टी बना, देखते हैं वो पार्टी बना के क्या करते। कांग्रेस से बीजेपी लेगी नहीं, कांग्रेस से अलग होंगे तो कोई इनको पूछेगा नहीं। ये है इनकी, ऐसे मुसलमान लीडर है ये। और ये सिर्फ नाम का गुलाम नबी आज़ाद या सलमान खुर्शीद, जिनके यहाँ न दीन है न ईमान है। लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस में कोई डेंट लगाना चाहते हैं तो
तो उसमें वो अपने नाम का सहारा लेके डेंट लगाते हैं। एक और लाइन कहता चलूँ मैं कि मुसलमान इस वक्त बिल्कुल अलूफ पड़ा हुआ है, अलग पड़ा हुआ है। उसको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, समाजवादी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके बुरे वक्त में कोई खड़ा नहीं हुआ है, ना इन लोगों के कभी बयान आए हैं। मैं तो तब मानता सलमान खुर्शीद इतने वकील होके, बड़े वकील होके मुसलमानों के केस लड़ने जाते। लिंचिंग हुई उस वक्त सरकार किसकी थी? अखलाक की लिंचिंग हुई, दादरी में हुई थी यूपी की, कोई मुसलमान नेता नहीं पहुंचा था, ना कांग्रेस के पहुंचे। तो मुसलमान क्यों वोट देगा इनके नाम से? इनके पीछे क्यों चलेगा? ये बता दीजिए। मुसलमान सेकुलर है, मुसलमान उसके साथ चलेगा जो देश हित में बात करेगा और देश के लिए बात करेगा और उनके लिए बात करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो खबर ताज़ा आ रही कि गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी बना रहे हैं, सलमान खुर्शीद के बारे में कुछ ऐसी ही बातें आ रही हैं, तो लिहाजा मुझे कहने के मजबूर होना पड़ा है। मैंने इनके साथ काम किया, इनको कवर किया है, देख लीजिए इनको। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले अंक में फिर हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।